गांव एकदम शांत जगह था। बच्चे धूल भरी गलियों में खेलते थे, औरतें कुएं पर गप्पे मारती थीं, किसान अपने खेतों में काम करते थे। लेकिन जब सूरज डूबने लगता था, सब बदल जाता था। हंसी गायब हो जाती थी, गलियां खाली हो जाती थी, गांव अपनी सांस रोक लेता था। रात आ गई थी। अंधेरे के साथ हवा में ठंडक घुल जाती थी। ये गांव पर कफन की तरह छा जाती थी। हवा भारी हो जाती थी, डर से भरी हुई। गांव वाले जानते थे कि सायों में क्या छिपा है। उन्होंने फुसफुसाहट सुनी थी। वो कहानियां जानते थे। कहानियां हमेशा पहाड़ी पर बने उस पुराने हवेली तक जाती थी। ये वहां खड़ी थी, अंधेरी और खामोश, गांव के परेशान अतीत की एक याद दिलाती निशानी। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह गांव पर घूरती रहती थी। वो देखती हुई प्रतीत होती थी, इंतजार करती हुई। शाम के बाद किसी ने भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। इसे सालों से छोड़ दिया गया था। फिर भी गांव वालों ने कसम खाई थी कि वे अभी भी उसे सुन सकते हैं। उसकी चीखें रात में गूंजती थीं, उसके दर्द, उसके गुस्से, उसकी बेचैन आत्मा की एक सतत याद दिलाती है। हवेली कभी भव्यता की जगह हुआ करती थी। ये एक अमीर जमींदार और उसकी खूबसूरत पत्नी का था। गांव वाले उनके प्यार के बारे में धीमे स्वर में बात करते थे। ये एक ऐसा प्यार था जो टिकने वाला नहीं था। एक रात त्रासदी आ गई। जमींदार की पत्नी मृत पाई गई। अपने ही बिस्तर पर हत्या कर दी गई। जमींदार तबाह हो गया। उसने बदला लेने की कसम खाई, लेकिन हत्यारा कभी नहीं मिला। हवेली जो कभी हंसी और प्यार से भरी थी, कब्र बन गई। जमींदार एक टूटे हुए आदमी की मौत मर गया। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। गांव वालों ने फुसफुसाया कि उसकी पत्नी की आत्मा हवेली की दीवारों के भीतर फंस गई है, आगे बढ़ने में असमर्थ, अपनी असामयिक मृत्यु का बदला लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि वह रात में हॉल में घूमती है। उसकी दर्द भरी चीखें खाली कमरों से गूंजती हैं। कुछ लोगों ने इसे केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया, बच्चों को डराने और उन्हें ढहती संरचना से दूर रखने का एक तरीका। लेकिन दूसरों को सच्चाई पता थी। उन्होंने खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी देखी थी। उन्होंने खून जमा देने वाली चीखें सुनी थी। हवेली अंधेरे की जगह थी, हमेशा के लिए त्रासदी से चिह्नित। रघु अलग था। वो कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वो एक जवान लड़का था, जिज्ञासा और रोमांच की प्यास से भरा हुआ। उसने डर से नियंत्रित होने से इनकार कर दिया। वो अपनी आंखों से सच्चाई देखना चाहता था। विजय रघु का सबसे करीबी दोस्त था। वो ज्यादा सतर्क था, उन खतरों से ज्यादा वाकिफ था जो सायों में छिपे थे। लेकिन वो वफादार भी था। वो रघु को अकेले अज्ञात का सामना नहीं करने देगा। एक रात चांद की धुंधली रोशनी में उन्होंने एक समझौता किया। वे हवेली जाएंगे, वे वहां रात बिताएंगे, वे अंधेरे का सामना करेंगे और कहानियों के पीछे की सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने अपना हौसला और कुछ सामान इकट्ठा किया। अंधेरे को भेदने के लिए एक लालटेन, ढी क्रम्बलिंग दीवारों को नेविगेट करने में उनकी मदद करने के लिए एक रस्सी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक छोटी सी थैली जिसमें एक ताबीज है, रघु की दादी माँ का एक तोहफा जिसे बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। उनकी गर्दन के रोंगटे खड़े हो गए। कभी भव्य प्रवेश द्वार अब एक खाई थी। इसके लोहे के द्वार जंग खाए और टूटे हुए एक कंकाल के जबड़े की तरह खुले हुए थे। एक गहरी सांस लेते हुए रघु ने फाटकों को धकेल दिया। वे विरोध में चिल्ला उठे। आवाज रात के सन्नाटे से गूंज उठी। विजय उसके पीछे पीछे चला। उसका हाथ ताबीज को कसकर पकड़े हुए था। अंदर हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। सड़ांध और धूल की गंध से हवा भारी थी। रघु ने लालटेन जलाई और छोटी सी लौ जीवन में आ गई। दीवारों पर नाचते हुए साए डालना। वे सावधानी से प्रवेश हॉल से होकर गुजरे। उनके कदम संगमरमर के फर्श पर गूंज रहे थे। वे जिस कमरे में दाखिल हुए, वह सब एक जैसा था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। फर्नीचर टूटा हुआ और सड़ रहा था। जमींदार और उसकी पत्नी के चित्र उन पर घूर रहे थे। उनकी निगाहें उनकी हरकत पर नजर रखती थीं।